बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं तनसीर ज़ैद और मैं हूं ज़िले हुमा। बुलेटिन में हमारा साथ देंगी इकरा रियाज। आगाज में अपडेट करिए एक अहम खबर से। मौजूदा कर्ज प्रोग्राम खत्म होने के साथ IMF से नया कर्ज प्रोग्राम साइन किए जाने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक IMF से नया कर्ज प्रोग्राम एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी 3 साल के लिए साइन किए जाने का इम्कान है। इस हवाले से मज़ीद जान लेते हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मियाँ शाहिद से। मियाँ शाहिद, इस नए प्लान को हासिल करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी? देखिए, वज़ारत ख़ज़ाना के ज़राए कहते हैं कि जो मौजूदा कर्ज प्रोग्राम है वो ख़त्म होने के साथ ही IMF से नया कर्ज प्रोग्राम जो है वो किए जाने का इम्कान है, क्योंकि नई हुकूमत होगी और नए मुज़ाकरात होंगे और नया प्लान जो है वो डिस्कस होगा। तो आइंदा माली साल 2024-25 के बजट के लिए IMF वज़ारत ख़ज़ाना को तजावीज़ देगा और IMF से नया प्रोग्राम जो है वो एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी 3 साल के लिए साइन किए जाने का इम्कान है, इसलिए कि पाकिस्तान को इस वक्त इस माशी हालात से निकलना है। तो ये प्रोग्राम 3 साल के लिए होगा और IMF के साथ नए प्रोग्राम के लिए मुज़ाकरात दूसरे इक़्तिसादी जायजा के साथ होंगे और IMF के साथ $6 अरब तक का नया प्रोग्राम साइन किया जा सकता है। जी, बहुत शुक्रिया आपका मियाँ शाहिद। सियासत के हवाले से बात करते हैं। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने वज़ीर आज़म के लिए शहबाज शरीफ को नामज़द कर दिया। मरीम नवाज पंजाब की वज़ीर आला होंगी। मुस्लिम लीग नून की तर्जमान मरीम औरंगज़ेब ने सोशल मीडिया पर पार्टी कायद के फैसलों से आगाह किया। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ ने पाकिस्तान के अवाम और सियासी ताउन फराहम करने वाली तमाम सियासी जमातों और उनके कायदीन का शुक्रिया अदा किया है। नवाज शरीफ ने यकीन का इजहार किया कि इन फैसलों के नतीजे में पाकिस्तान मुआशी खतरात, अवाम महंगाई से निजात पाएंगे। मुस्लिम लीग नवाज के बड़े फैसले। शहबाज शरीफ उम्मीदवार बतौर वज़ीर आज़म नामज़द। मरियम नवाज वज़ीर आला पंजाब होंगी। नून लीग के कायद नवाज शरीफ ने वज़ीर आज़म के ओहदे के लिए शहबाज शरीफ को नामज़द कर दिया, जबकि वज़ीर आला पंजाब के लिए मरियम नवाज शरीफ उम्मीदवार होंगी। शहबाज शरीफ ने भी वज़ीर आला पंजाब के लिए मरियम नवाज के नाम का ऐलान कर दिया। नवाज शरीफ की मुशावरत से पंजाब में हमारी जो कैंडिडेट है वो मरियम नवाज शरीफ। मरियम औरंगज़ेब ने एक ट्वीट में लिखा कि नवाज शरीफ ने पाकिस्तानी अवाम और सियासी ताउन फराहम करने वाली तमाम जमातों और उनके कायदीन का शुक्रिया अदा किया है। नवाज शरीफ ने यकीन का इजहार किया कि इन फैसलों के नतीजे में पाकिस्तान मौशी खतरात, अवाम महंगाई से निजात पाएंगे। मुस्लिम लीग नून के नामज़द वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तमाम सियासी जमातों को मीसाक़ मईशत की दावत दे दी। चौधरी शुजात हुसैन के घर सियासी बैठक के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा, इत्तेहादी जमातों ने वज़ीर आज़म के लिए नून लीग को वोट देने का फैसला किया है। इलेक्शन में हम एक दूसरे के खिलाफ बातें करते हैं, वो मरहला ख़त्म हो चुका। ये धरने या लॉन्ग मार्च करने का वक्त नहीं। बाहमी इख्तलाफात ख़त्म करके कौम की खातिर शीरो शक्कर हो जाए। यकीनन इलेक्शन में हम एक दूसरे के खिलाफ भी बात करते हैं, अपना मौक़िफ़ पेश करते हैं, अपना मैनिफेस्टो पेश करते हैं। वो अब मरहला ख़त्म हो चुका। अब पार्लियामान मार्ज़ वजूद में आने वाली है और अब हमारी जो जंग है वो इस मुल्क के जो चैलेंजेस हैं उनके खिलाफ। सबसे पहला चैलेंज इस मुल्क के हमारी इकॉनमी है, उसको हमने पाँव पे खड़ा करना है। बड़ा एक अहम एजेंडा है, उसकी तफसील आपने इलेक्शन में सुनी। हर पार्टी की लीडरशिप ने अपना अपना मौक़िफ़ पेश किया। आज हम इकट्ठे हुए हैं कि अब हमने कौम को ये बताना है कि ये एक स्प्लिट मैंडेट आया है, उसको हम सब तस्लीम करते हैं। ये जो इत्तेहादी जमातें हैं, मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने PMLN के हक़ में वोट देने का फैसला किया है। मुस्लिम लीग नून इत्तेहादी हुकूमत बनाएगी। पीपल्स पार्टी, MQM, काफ लीग, BNP और IPP का भी शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाने का ऐलान। इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं का कहना है कि आज़ाद अरकान की राय का एहतराम, इलेक्शन और तनकीद का मरहला ख़त्म हो चुका। इक़्तिसादी तरक्की के लिए मिलकर आगे बढ़ना होगा। नई हुकूमत इत्तेहादी होगी। सियासी जमातों का मिलकर शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाने का ऐलान। मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन की रिहाइशगाह पर सियासी जमातों का इजलास हुआ, जिसमें आसिफ जरदारी, शहबाज शरीफ, खालिद मकबूल सिद्दीकी, सादिक सज्जरानी समेत दीगर रहनुमा शरीक हुए। इजलास में वज़ीर आज़म के लिए शहबाज शरीफ को वोट देने का फैसला किया गया। इजलास के बाद शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी, चौधरी शुजात हुसैन और खालिद सिद्दीकी ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। गुफ्तगू में आसिफ जरदारी ने पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया। PTI को भी मुफाहमत के लिए पेशकश कर दी। इलेक्शनरी मुखालफतें थी, कोई आइडियोलॉजिकल मुखालफतें हमारी नहीं है। हम बैठ सकते हैं, मिल सकते हैं, चला सकते हैं और मुल्क संभाल सकते हैं। इस दुआ से
कि इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा, आपके लिए बेहतर होगा, मेरे लिए बेहतर होगा, जमहूरियत के लिए बेहतर होगा। मैं आपको वेलकम करता हूँ और कहता हूँ पाकिस्तान खपे। सियासी रहनुमाओं ने कहा कि इलेक्शन और एक दूसरे को तनकीद का निशाना बनाने का मरहला खत्म हो चुका। सबको दावत देते हैं कि आए चार्टर ऑफ इकोनॉमी की जानिब बढ़े। मुझे उम्मीद है कि सब मिलकर अगर पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालने के लिए अपने अपने सियासी मफादात को एक तरफ रख कर पाकिस्तान और रियासत को बचाने के लिए अपने इक़दाम करेंगे तो हम इस साल के अख्ताम तक पाकिस्तान को एक बेहतर सूरत-ए-हाल की तरफ ले जाएंगे। इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं ने ये भी कहा कि अगर आज़ाद अरकान हुकूमत बनाएंगे तो उसे तस्लीम करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के लिए अली अमीन गंडापुर की नामजदगी का भी एहतराम करते हैं। शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म इत्तेहादी रजामंदी के एक पेज पर आ गए। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी का कलीदी किरदार। मोहसिन नकवी ने तमाम इत्तेहादियों को चौधरी शुजात की रिहाइशगाह पर इकट्ठा किया। मुलाकातों में 3 साल नून लीग, 2 साल पीपल्स पार्टी का वज़ीर आज़म वाला फॉर्मूला मुस्तरद कर दिया। मज़ीद तफसीलात जानिए इस्लामाबाद से इस रिपोर्ट में। शुजात के घर पर सियासी क़यादत की बैठक, तफसीलात सामने आ गईं। पुराने इत्तेहादियों को हुकूमत साजी पर रजामंद करने में निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी का कलीदी किरदार। मोहसिन नकवी ने पहले साबिक सदर आसिफ जरदारी, फिर शहबाज शरीफ और चौधरी शुजात से मुलाकातें की। अमूर तय करवाने और अमल करवाने के सालिस भी मोहसिन नकवी होंगे। ज़राए नून लीग के मुताबिक मोहसिन नकवी ने तमाम इत्तेहादियों को चौधरी शुजात के घर इकट्ठा किया। शहबाज शरीफ ने चौधरी शुजात के घर इत्तेहादियों को बताया कि वो नून लीग की तरफ से वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार हैं। शहबाज शरीफ ने सबसे तावन और हिमायत की दरख्वास्त की। पीपल्स पार्टी को वफाकी काबीना में शामिल होने पर भी आमादा किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक मौलाना फजल रहमान आज इत्तेहादी हुकूमत में शामिल होने से मुतल्लिक अहम ऐलान करेंगे। शहबाज शरीफ ने रात गए बाज़ अहम मुलाकातें भी की। मुलाकातों में 3 साल नून लीग, 2 साल पीपल्स पार्टी का वज़ीर आज़म वाला फार्मूला मुस्तरद। शहबाज शरीफ ही इत्तेहादी हुकूमत के वज़ीर आज़म के तौर पर काम जारी रखेंगे। और अब आपको बताएंगे लाहौर के हल्का NA 130 से साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की कामयाबी के खिलाफ दरख्वास्त पर लाहौर हाई कोर्ट का तहरीरी फैसला जारी हो गया है। हुक्मनामे के मुताबिक अदालत ने दरख्वास्त वापस लेने की इजाज़त देकर निपटा दी है, जबकि अदालत ने लाहौर के हल्का PP 164 से शहबाज शरीफ की कामयाबी के खिलाफ दरख्वास्त भी निपटा दी है। अदालत ने इलेक्शन कमीशन में ज़ेर समाअत दरख्वास्त पर फैसला करने की हिदायत जारी की है। लाहौर के हल्का NA 130 से अपडेट करेंगे कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की कामयाबी के खिलाफ दरख्वास्त पर लाहौर हाई कोर्ट का तहरीरी फैसला जारी हो चुका है। इस पर मज़ीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा GNN इबादुल हक से। जी बात बताइएगा, तफसीली फैसला जो जारी हुआ है उसके हवाले से। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और नामजद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के खिलाफ जो उनकी कामयाबी को चैलेंज करने के लिए दरख्वास्त दायर की गई थी, उस पर तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। अदालत ने अपने फैसले में लिखा है कि नवाज शरीफ के खिलाफ इश्तियाक सियालवी ने दरख्वास्त दायर की थी और उन्होंने सुना कि वो मुतल्लिका फोरम इलेक्शन कमीशन से रजू करना चाहते हैं, इसलिए उन्हें दरख्वास्त वापस लेने की इजाज़त दी जाए। इसी बुनियाद पर अदालत ने ये दरख्वास्त निपटा दी। जबकि दूसरी तरफ जो दरख्वास्त गुजार थे यूसमियों, उन्होंने भी ये कहा कि ये हिदायत की जाए कि इलेक्शन कमीशन जो है वो उनकी ज़ेर समाअत दरख्वास्त पर फैसला सुना दे। अदालत ने दरख्वास्त गुजार को इलेक्शन कमीशन से रजू करने की हिदायत की और इलेक्शन कमीशन को हिदायत की कि अगर उनके पास दरख्वास्त ज़ेर समाअत है तो उसको पर फैसला कानून के मुताबिक कर दिया जाए। अपडेट करने के लिए आपका इबाद बहुत शुक्रिया। खबर यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हल्का NA 46, 47 और 48 के कामयाब उम्मीदवारों के नोटिफिकेशन कलअदम करार देने की दरख्वास्तों पर समाअत। चीफ जस्टिस ने दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, इलेक्शन कमीशन को तो पता था कि उनके पास एक दरख्वास्त पड़ी है, क्या ये मुनासिब नहीं था पहले कमीशन इस दरख्वास्त पर फैसला कर लेता? दरख्वास्त गुजार के मुताबिक इलेक्शन कमीशन के हुक्म इम्तना के बावजूद हतमी नताइज मुरतब कर लिए गए। वकील इलेक्शन कमीशन ने दलाइल में कहा कि इलेक्शन कमीशन ने मशरूत हुक्म इम्तनाई जारी किया था। इंतखाबी नताइज के खिलाफ शिकायत। इलेक्शन कमीशन में आज भी मुख्तलिफ दरख्वास्तों पर समाअत जारी है। इलेक्शन कमीशन के 2 बेंच समाअत कर रहे हैं। 69 केसेस की समाअत आज होगी। समाअत का अहवाल जान लेते हैं और कितने मजमूई केसेस हैं इस पर बात कर लेते हैं नुमाइंदा GNN आतिफ भट्ट से। जी आतिफ भट्ट, बताइएगा। जी, इलेक्शन कमीशन में इस वक्त जो इंतखाबी उज़रदारियाँ हैं उस पर समातें जो हैं वो जारी हैं। 20 से ज़ायद जो इंतखाबी उज़रदारियाँ हैं उन पर समात हो चुकी है। 2 बेंचेस जो हैं वो इस हवाले से समात कर चुके हैं। NA 71 और जो सियालकोट है वहाँ से भी
रेहाना डार की दरखास्त पर भी समाअत हुई है। आरओ जो है वो इलेक्शन कमीशन में पेश नहीं हुए हैं, जिसकी बिना पर 22 फरवरी तक जो केस की समाअत है वो मुलतवी कर दी गई है। इसी तरह पीपी 121 टोपा टेक सिंह में दोबारा गिनती से मुतल्लिक दरखास्त पर समाअत में इलेक्शन कमीशन ने जो रिपोर्ट है वो तलब कर लिया है रिटर्निंग अफसर से, और ये कहा गया है दरखास्त गुजार की जानिब से कि फॉर्म 45 के मुताबिक उनके जो उम्मीदवार हैं वो जीते हुए हैं। ताहम उन जो आज जीते हुए उम्मीदवार हैं उनको भी बुलाया गया था, वो आज इलेक्शन कमीशन के सामने पेश नहीं हुए, और इलेक्शन कमीशन ने जो केस की समाअत है वो 20 फरवरी तक मुलतवी कर दी है। इसी तरह मुख्तलिफ जो केसेज हैं उनकी समाअत जो है वो जारी है, और गुज़श्ता रोज जो मुख्तलिफ समाअतें हुई हैं उस पर बहुत शुक्रिया आतिफ बड़ तफसीलात से आगाह करने के लिए। 117 से आज़ाद उम्मीदवार अली एजाज बुटर की दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन में समाअत। इलेक्शन कमीशन ने दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। दौरान समाअत पुलिस और रिटर्निंग अफसर की जानिब से उम्मीदवार का दाखिला रोकने से मुतल्लिक वीडियो चलाई गई। N117 से आज़ाद उम्मीदवार अली एजाज बुटर की दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन में समाअत, जबकि इलेक्शन कमीशन ने दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया है। अमनो अमान की सूरत हाल के पेश नज़र PB21 हब में दोबारा गिनती का अमल रोकने का हुक्म। दोबारा गिनती के दौरान शरपसंदों के आरओ के दफ्तर में घुसने और रिकॉर्ड टेम्पर करने के मामले पर इलेक्शन कमीशन ने इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। इलेक्शन कमीशन ने 4 रुकनी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी में सूबाई इलेक्शन कमिश्नर बलोचिस्तान DRO हब शामिल। कमेटी में सूबाई इलेक्शन कमीशन बलोचिस्तान की डायरेक्टर इलेक्शन और डायरेक्टर लॉ भी शामिल हैं। इलेक्शन कमीशन ने कराची के कौमी असम्बली के मजीद 21 हलकों से कामयाब उम्मीदवारों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। MKM के खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफा कमाल, फारूक सत्तार, ख्वाजा इजहार, आसिया इसाक और दीगर कामयाब हुए। पीपल्स पार्टी के कादिर पटेल, मिर्जा अख्तियार बेग और नबील गबोल की कामयाबी का नोटिफिकेशन भी जारी। ECP ने NA 238 का नोटिफिकेशन गुज़श्ता रोज़ ही जारी कर दिया था। कराची से कौमी असम्बली के उम्मीदवारों की कामयाबी का परवाना इलेक्शन कमीशन ने जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक जिला मलीर पीपल्स पार्टी के नाम रहा। NA 229 से जाम अब्दुल करीम, NA 230 से आगा रफीउल्लाह, NA 231 से अब्दुल हकीम बलोच कामयाब करार पाए। जिला कुरंगी की तीनों निशस्तें MQM ने जीती। NA 232 से आसिया इसाक, NA 233 से जावेद हनीफ और NA 234 से मोइन आमिर पीरजादा को इलेक्शन कमीशन ने फातेह करार दिया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक जिला शरीकी के हलकों NA 235, 236 और 238 से बिलतरतीब MQM के उम्मीदवार मोहम्मद इकबाल खान, हसन साबिर और सादिक इफ्तिखार कामयाब करार पाए, जबकि NA 237 की निशस्त पीपल्स पार्टी के असद आलम नियाजी ने जीती। NA 239 जनूबी PP के नबील गबूल, NA 240 जनूबी MQM के अरशद अब्दुल्ला वोहरा, जबकि NA 241 जनूबी से PP के मिर्जा इख्तियार बेग की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। NA 242 के माड़ी से MQM के मुस्तफा कमाल, जबकि NA 243 से पीपल्स पार्टी के कादिर पटेल कामयाब करार पाए। जिला गरबी की तीनों निशस्तों पर MQM फातेह रही। NA 244 से फारूक सत्तार, NA 245 से सईद हफीजुद्दीन और NA 240 से अमीनुल हक कामयाब करार पाए। जिला वस्ती में भी मुत्तहिदा ने ही कामयाबी के झंडे गाड़े। NA 247 से ख्वाजा इजहारुल हसन, NA 248 से खालिद मकबूल सिद्दीकी, NA 249 से अहमद सलीम सिद्दीकी और NA 250 से फरहान चिश्ती की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। सेनेट का आखिरी इजलास 19 फरवरी को तलब कर लिया गया है। इस हवाले से चेयरमैन सेनेट ने समरी सदर मुमलिकत को इरसाल कर दी। सेनेट के निस्फ अरकान की मुद्दत इस साल मार्च में ख़त्म हो रही है। सेनेट का आखिरी इजलास 19 फरवरी को तलब कर लिया गया और इस हवाले से चेयरमैन सेनेट ने समरी सदर मुमलिकत को इरसाल कर दी, जबकि सेनेट के निस्फ अरकान की मुद्दत इस साल मार्च में ख़त्म हो रही है। बात कर लेते हैं औरंगजेब काकड़ से। जी औरंगजेब, अपडेट कीजिएगा। जी, सेनेट की जो मुद्दत है वो जो है 11 मार्च को खत्म हो रही है, तो इस हवाले से सेनेट का आखिरी इजलास 19 फरवरी को जो है वो तलब कर लिया गया है। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी जो है वो इजलास की सदारत करेंगे, जबकि ज़राए के कहना है कि सेनेट का आखिरी इजलास तलब करने के लिए सदर मुमलिकत को समरी अरसाल कर दी है, जबकि सेनेट इजलास में मेंबरान जो है वो अलविदाई तकारीर करेंगे। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए औरंगजेब। अहम खबर से मुतालिक आपको आगाह करेंगे कि लाहौर हाई कोर्ट ने गैर कानूनी भर्तियों के केस में साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही की जमानत मंजूर कर ली है। अदालत का 1 लाख रुपए के मुचलके जमा करवाने का हुक्म। दौरान समाअत परवेज़ इलाही के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि साबिक वज़ीर आला के खिलाफ सियासी बुनियादों पर केस बनाया गया। प्रिंसिपल सेक्रेटरी की तैनाती का नोटिफिकेशन
चीफ सेक्रेटरी ने जारी किया, जिन्हें मुकदमे में फरीक ही नहीं बनाया गया। दूसरी तरफ एंटी करप्शन हुक्काम साबिक वज़ीर आला चौधरी परवेज इलाही को अडयाला जेल से लेकर लाहौर रवाना हो गए। चौधरी परवेज इलाही को आज लाहौर की एंटी करप्शन अदालत में पेश किया जाएगा। जमात इस्लामी ने पीटीआई के साथ खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत साजी में ताउन करने से इनकार कर दिया। तर्जुमान जमात इस्लामी के मुताबिक पीटीआई से कौमी सतह पर इश्तराक अमल पाया गया है, लेकिन तहरीक इंसाफ ने अपने मौक़िफ़ को तब्दील किया है। हमारे साथ मौजूद हैं जमात इस्लामी के स्पोक्स पर्सन कैसर शरीफ साहब। कैसर साहब बहुत मशहूर है आपके वक्त के। कैसर साहब, क्या एक तब्दीली होने जा रही है जमात इस्लामी की आइंदा आने वाले अब इस सारे सियासी अमल में? देखिए, ये पीटीआई और जमात इस्लामी का मामला गुज़श्ता 6 दिन से ये चल रहा था। उसमें पीटीआई ने इब्तदा जब जमात इस्लामी की क़यादत से रब्ता किया तो उसमें इब्तदाई तौर पर अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब ने एक जो है उनको गैर मशरूत इस हवाले से पैगाम दिया और दोनों की अंडरस्टैंडिंग से दोनों तरफ से जो हैं वो कमेटियां बनाई गई। जमात इस्लामी ने लियाकत बलोच साहब जो नायब अमीर हैं जमात इस्लामी के, उन सरबराही में कमेटी बनाई जिसमें प्रोफेसर मोहम्मद इब्राहिम साहब और अनैसा खान साहब शामिल थे। इसी तरह जो है वो पीटीआई की तरफ से भी एक कमेटी सामने आई जिसमें चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर खान साहब, अली अमीन गंडापुर साहब, स्वाति साहब, उमर अयूब साहब, ये सारे अफराद शामिल थे। टेलीफोन पर इब्तदाई गुफ्तगू में ये मामलात उनकी तरफ से इस ख्वाहिश का इजहार किया गया था कि वो कौमी सतह पर और केपी में जमात इस्लामी से इत्तेहाद करना चाहते हैं। लेकिन जब गुज़श्ता रोज इस्लामाबाद में इन दोनों कमेटियों की जिम्मेदारान की मीटिंग हुई तो उसमें उनकी तरफ से इस ख्वाहिश का इजहार किया गया कि वो सिर्फ केपी में जमात इस्लामी के साथ इत्तेहाद बनाना चाहते हैं, जिस पर जमात इस्लामी ने उनसे मुशावरत के लिए वक्त मांगा था। इब्तदाई मुशावरत जो है वो मुकम्मल कर ली गई है। उसके बाद जमात इस्लामी ने तय किया है कि तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी का जो कौमी सतह पर इश्तराक अमल था वो कौमी मुफाद में था, लेकिन तहरीक इंसाफ ने अपने मौक़िफ़ को तब्दील किया है, जिसकी वजह से हम उनको ये रिप्लाई कर रहे हैं कि वो खैबर पख्तूनख्वा में भी जिससे चाहें अपना इत्तेहाद बनाएं। जमात इस्लामी को इस हवाले से खुशी होगी। तो कैसर साहब, अभी हतमी तौर पर ये वाज़े कर दिया गया है जमात इस्लामी की जानिब से अब केपी में इत्तेहाद नहीं किया जाएगा तहरीक इंसाफ के साथ? जी बिल्कुल, जमात इस्लामी का जो ऑफिशियल मौक़िफ़ है वो आपके सामने है कि हमने उनको इस हवाले से वाज़े कर दिया है कि सिर्फ केपी के हवाले से हम ये चीज़ नहीं करेंगे। जो इब्तदाई गुफ्तगू थी वो हमारे कौमी मफाद में भी थी और उस पर जमात इस्लामी ने गैर मशरूत मुस्बत जो है वो जवाब दिया था और जमात इस्लामी ने उस पर फौरी तौर पर उनको एक इशारा दिया था कि हम आपके जो आज़ाद उम्मीदवार आपकी हमायत से कामयाब हुए हैं उसको हर तरह का आईनी तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए तैयार हैं। लेकिन उनकी तरफ से जब मौक़िफ़ में तब्दीली आई है तो जमात इस्लामी ने मुशावरत के बाद ये फैसला किया है। तर्जुमान जमात इस्लामी कैसर शरीफ साहब GNN को वक्त दे रहे थे। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया।